रामचरितमानस आज विवादों में घिरी है। रामचरितमानस को मुद्दा बनाकर 2024 को साधने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके। बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर 2024 में जनता के बीच जाने की तैयारी में है, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हिंदू समाज में फूट डालो और सत्ता पाओ की राजनीति पे चल पड़ी है। जो जानता है कि मौर्य जी के इस बात करने पर कहीं महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े मेरे मंदिर का बहिष्कार न कर दें, मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें, मेरी पेट पूजा कैसे चलेगी, मेरी धंधे की दुकान कैसे चलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर उठाया गया विवाद अब पूरे देश में छा गया है। यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया और फिर समाजवादी सुप्रीमो ने इसका समर्थन कर इस विवाद को राष्ट्रीय मुद्दा ही बना डाला। ये सब सिर्फ 2024 के एजेंडा सेट करने की बात है। ना तो इन लोगों को रामचरितमानस से मतलब है, ना ही शूद्र से मतलब है, और ना ही दरिद्र से मतलब है, ना ही महाकाव्य से मतलब है। आज जो समाजवादी पार्टी दलित को लेकर इतनी आहत हो रही है, वही पार्टी कभी दलित नेता मायावती पर कितने अत्याचार कर चुकी है। सबसे बड़ी देश की दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था लखनऊ के अंदर, बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था, बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था, किसी को जवाब पता है? और आज किसने अत्याचार किया था, जवाब देंगे। आपको पता है इस देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? गेस्ट हाउस कांड, याद करे देश। क्या था गेस्ट हाउस कांड? गेस्ट हाउस कांड क्या था? बोलने के लिए दलितों पे अत्याचार हो रहा था। गेस्ट हाउस कांड क्या? गेस्ट हाउस कांड क्या था? मैं बोल लूं, वो तो कलराज मिश्रा ना होते तो मायावती ना होती। इन लोगों को दलितों के उत्थान को लेकर कोई काम नहीं करता। रामचरितमानस के को बीच में लाकर चौपाई में गलती निकालकर दलितों का उत्थान करना है। मैं तो सदन में मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें कही हैं, क्या वो दोहा वो सदन में पढ़ सकते हैं? अगर वो सदन में पढ़ सकते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों लिखा है। जो रामचरितमानस में आजकल R&D करने का ठेका उठाया है, क्या इन रामचरितमानस का R&D करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है। यह दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। समुद्र ने कहा है, जब वो भगवान ने 3 दिन तक उनकी आराधना की, पूजा किया, और जब वो 3 दिन तक नहीं बाहर निकले और उनको लंकापुरी को जाना था, तब उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं इसके ऊपर प्रहार करूंगा कि ये सठ है, ये विनती करने से नहीं मानेगा। तब भगवान ने जब बाण तीर तान दिया तो ये चौपाई समुद्र ने कहा था कि हे प्रभु, मैं सठ हूं, मैं, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, सठ हैं। वो अपने आप को कहा था। तुलसीदास जी ने नहीं कहा था इसको, ये उसने अपने कहा था कि ढोल गमार सूद पशनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। इनको समझाना जाए, इनको समझाए जाए और इनको ज्ञान दिया जाए, तब ये समझते हैं। ढोल मतलब ताड़ना, मतलब पीटना नहीं होता। ताड़ना मतलब ताल लगाना होता है। धीरे धीरे उंगली लगाओगे, सुर में बजाओगे तब वो बजेगी। श्री राम को मानने वाले सारी दुनिया में हैं। सारी दुनिया के अलग अलग धर्म और संस्कृति को मानने वाले अयोध्या आते हैं और श्री राम में अपना नाता जोड़ते हैं। पर अपने ही देश के लोग अपनी राजनीति के लिए अपने ही धर्म ग्रंथ पर उंगलियां उठाते हैं।